वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे टैक्स कैलकुलेशन, आयकर गणना वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो अपन को दिसंबर में अपने पीओ सर को जमा कराना है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आप सभी साथियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ में अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में नई जानकारी है कि टैक्स कैलकुलेशन 2023 की यहाँ पर अपने लिए न्यू टैक्स रेजिम भी लागू होगी इस वित्तीय वर्ष से। तो आयकर गणना प्रपत्र जनरेट करते समय अपने लिए ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है कि इसमें न्यू टैक्स रेजिम में अपन आयकर गणना जनरेट करें या ओल्ड टैक्स रेजिम में। यहाँ पर दोनों ही टैक्स रेजिम है। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम इसके अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है 1,05,435 रुपये और न्यू टैक्स रेजिम में बन रहा है टैक्स यहाँ पर 75,924 रुपये। डिफरेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू 29,512 रुपये का बेनिफिट है इसमें। और नीचे यहाँ पर इंटीमेशन दे रहा है कि आप नई स्लैब का ही चयन करें। नई स्लैब ये वाली ऊपर वाली न्यू टैक्स रेजिम, क्योंकि इसमें टैक्स स्लैब 6 ब्रैकेट में डिवाइडेशन है, प्लस इसमें टैक्स भी कम आ रहा है। तो ये एम्प्लॉय के लुक की बात है कि वो कौन सी टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें, आज अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 की आयकर गणना का सॉफ्टवेयर यहाँ पर जनरेट हो गया है और केवल इसमें डीए, यहाँ पर डीए लिखा हुआ है, वो डीए जुलाई के बाद का वो काल्पनिक है। वो काल्पनिक इसलिए है क्योंकि अभी डीए जो चल रहा है अपने डीए रेट हो रही है 42%, लेकिन इसमें डीए ऐड किया है 3% प्लस करके, इसमें ऐड किया है 45% अपने बेसिक के अकॉर्डिंग। केवल यही एक काल्पनिक है, बाकी एज इट इज है। और बोनस यहाँ पर एम्प्लॉय लेवल अकॉर्डिंग है। लेवल 13 को बोनस नहीं मिलता है और लेवल 12 तक सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को यहाँ पर बोनस अलाउड है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट बेसिक की इंक्रीमेंट रिपोर्ट्स है। यहाँ पर इंक्रीमेंट रिपोर्ट 1 जुलाई 2023 की, ये प्रीवियस बेसिक है जो मार्च का है अपने। और अपन आयकर गणना सेलेक्ट करते हैं, आयकर गणना जनरेट करते हैं, उस समय अपन मार्च की बेसिक लेते हैं। मार्च की बेसिक लेने से जुलाई की जो प्लस इंक्रीमेंट हुई बेसिक है वो एटो जुलाई से शो हो जाती है, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स इंक्रीमेंट रिपोर्ट हैं, उसमें अलग अलग बेसिक डाल करके अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपना टैक्स कैलकुलेशन कितनी आ रही है। यहाँ पर अपन ऐड कर लेते हैं ज्वाइन 2008 का एम्प्लॉई, उनकी बेसिक यहाँ पर 47,900 जो मार्च की बेसिक थी, और अभी इंक्रीमेंट प्लस होने के बाद में 49,300। अपने इस बेसिक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मार्च की बेसिक अपन को इसी को देखना है। तो यहाँ पर अपन ने वो बेसिक सबमिट कर ली 47,900 रुपये। अब यहाँ पर ये जीपीएफ 2004 का एम्प्लॉई है, यहाँ पर उसकी एसएएफ डिडक्शन कितनी जा रही है वो अपन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 3,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है और 7,000 भी हो सकती है, बट यहाँ पर ऑलरेडी 7,000 अपन ऐड कर लेते हैं। टैक्स की उसकी मासिक कटौती कितनी है वो भी यहाँ पर अपन जैसे 6,000 ऐड किया हुआ है, या जो कुछ भी कटौती है वो अब अपनी GA55 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। समर्पित वेतन यानी PL सरेंडर उठाया हो तो वहाँ पर ये महीना सेलेक्ट करना है, नहीं उठाया हो तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 शो है। आपकी GPA प्रीमियम जो अप्रैल 2023 में जो डिडक्ट हुआ है वो 2100 भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है, 700, जो भी प्रीमियम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आफ्टर यहाँ पर LIC की प्रीमियम जो ATC में जाती है, जीवन बीमा प्रीमियम, जो भी आपकी सैलरी से जो डिडक्ट हो रहा है वो यहाँ पर, और जो आप प्राइवेट डिडक्ट कराते हैं वो यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल सैलरी से जो जा रही है मेरी 6,047 रुपये जा रही है, तो मैंने प्रीमियम मंथली ऐड कर ली, और प्राइवेट डिडक्शन मेरा जा रहा है यहाँ पर 16,070 रुपया, तो वो भी मेरी प्राइवेट डिडक्शन है, ये LIC होगी। अब यहाँ पर ये GA55 अपना जनरेट हो गया। GA55 में अपनी टोटल इनकम यहाँ पर ग्रॉस इनकम आ गई 9,07,298 रुपये। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि ये DA मैंने 45% ले लिया है जो काल्पनिक है। अक्टूबर से DA रेट इसमें 45% जोड़ा है।
तो अब अपन जाएंगे अपनी टैक्स कैलकुलेशन सारणी पे कि कितना टैक्स अपना बन रहा है। अपने ओल्ड टैक्स रिज्म में है, फर्स्ट अटेम्प्ट ओल्ड टैक्स रिज्म में टैक्स बन रहा है अपना 56,118 रुपये और न्यू टैक्स रिज्म के अकॉर्डिंग बन रहा है 42,359 रुपये, डिफरेंट ऑफ 13,759 ओल्ड एंड न्यू। तो यहाँ पर स्पष्ट इंटीमेशन दे रहा है कि आप नई स्लैब का ही चयन करें। अब ये तो हो गया अपना केवल एटीसी डिडक्शन, डिपेंड है अगर इम्प्लॉय एटीसी डिडक्शन यहाँ पर हो रहा है 1.5 लाख रुपया। अब यहाँ पर न्यू टैक्स रिज्म की कैलकुलेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस साल इस वित्तीय वर्ष से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिज्म में भी दे दिया है। जो ओल्ड टैक्स रिज्म में अपने लिए अलाउ था, इस बार न्यू टैक्स रिज्म में दे दिया है। बल्कि यहाँ पर एटीसी डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, फिर भी यहाँ पर टैक्स कम आ रहा है, कैलकुलेट टैक्स यहाँ पर कम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टैक्स ब्रैकेट डिवाइडेशन है 5, 10, 15, 20 और 30, यानी पहले तो अप टू 3 लाख तक तो नील टैक्स है, उसके बाद में 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख तक 10% है और 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स, 12 से 15 तक 20 और एबो 15 लैक्स 30% टैक्स है। तो यहाँ पर टैक्स 6 ब्रैकेट में डिवाइड है, इसलिए यहाँ पर टैक्स है वो कम लग रहा है। इसके विपरीत अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्म में देखेंगे तो यहाँ पर टैक्स ब्रैकेट केवल 3 में डिवाइडेड है। एक तो यहाँ पर 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 जो 5% टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता है और 5 लाख से 10 लाख तक यहाँ पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से ऊपर होने पर यहाँ पर सीधा 30% टैक्स जोड़ देता है, इसलिए ओल्ड टैक्स रिज्म में ज़्यादा टैक्स बन जाता है। अब इसमें एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है कि वो कौन सी टैक्स रिज्म का चयन करेगा, न्यू या ओल्ड। अगर एम्प्लॉय के पास एटीसी डिडक्शन के अलावा किसी भी टाइप का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो वो न्यू टैक्स रिज्म को सेलेक्ट करने में उनको फ़ायदा रहेगा। और अगर एम्प्लॉय के पास एटीसी डिडक्शन के अलावा अदर डिडक्शन सोर्स अगर हैं उसके पास में, तो जहाँ से उसकी टैक्स लायबिलिटी कम आ सकती है। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बता रही है 7,07,298 रुपया जो टैक्सेबल इनकम, जिसे अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर उसके पास में होंगे तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो उसको यहाँ पर अमाउंट रिफंडेबल शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय के पास में हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस में हाईएस्ट डिडक्शन होती है 25,000 की लिमिट, तो 25,000 करते ही यहाँ पर जो टैक्स 56,000 के ऊपर आ रहा था वो हो गया 50,918। अदरवाइज एम्प्लॉय के पास में एक और सॉल्यूशन है, मान लो उसका होम लोन है, तो यहाँ पर गृह ऋण किस्त की ब्याज इसमें हाईएस्ट लिमिट 2 लाख है, तो 2 लाख जैसे इंटरेस्ट लिमिट सबमिट करते हैं तो यहाँ पर उसकी टैक्सेबल इनकम भी कम होगी और उसकी टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पर टैक्स 0 हो गया। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कम होगी, ये 5 लाख से नीचे चला गया, 4,82,300 होगी, जबकि यहाँ पर 11,615 रुपया टैक्स बन रहा है। लेकिन वो भी यहाँ पर 87A के अकॉर्डिंग 5 लाख तक की कर योग्य आय होने पर 12,500 की छूट है, तो लेस देन 11,615, टैक्स इज 0। अब इसी को अगर न्यू टैक्स रिज्म में देखेंगे तो न्यू टैक्स रिज्म में यहाँ पर कैलकुलेशन ही पूरी चेंज होगी और यहाँ पर उसने बता दिया कि आप पुरानी स्लैब का ही चयन करें। न्यू टैक्स रिज्म में 42,359 रुपया टैक्स बता रहा है और ओल्ड टैक्स रिज्म में टैक्स हो गया 0। ओल्ड टैक्स रिज्म में टैक्स 0 होने का कारण यहाँ पर एम्प्लॉय ने अदर रिपीटेबल सोर्स लगा दिए। यहाँ पर एटीडी चिकित्सा बीमा प्रीमियम 25,000 रुपये की प्रीमियम इसने सबमिट कर ली और यहाँ पर होम लोन की इंटरेस्ट लिमिट थी 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कम हो गई और जो ग्रॉस इनकम में से लेस हो गई यहाँ पर,
और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में ही है। तो आप अपनी जुलाई की बेसिक पे के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मार्च की बेसिक तो पता ही है, और इंक्रीमेंट प्लस होने के बाद में ये आपकी ऐटो शो होगी। हालांकि जुलाई की सैलरी भी तकरीबन तो मिल गई है, तो यहाँ पर वो अपनी बेसिक इंक्रीमेंट भी शो हुई मिल जाएगी। तो आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाईएस्ट अपन बेसिक देख लेते हैं, यहाँ पर 77,900 और वो अभी हो गई है 80,200। तो इस 77,900 की कितनी टैक्स कैलकुलेशन आएगी बेसिक पे अपन ने यहाँ पर सबमिट कर ली 77,900 रुपये। अब नेक्स्ट यहाँ पर कार्मिक का वर्ग चुन लेते हैं, क्योंकि ये कार्मिक पुराना है इसलिए ये एम्प्लॉय जीपीएफ में है। आफ्टर यहाँ पर एसआईएफ डिडक्शन प्लस यहाँ पर इनकम टैक्स की डिडक्शन इनकी कर लेते हैं अपन 10,000 रुपये। मंथली 10,000 रुपये इनकी सैलरी से जा रहा है, जो कि बहुत कम पड़ेगा हालांकि 10,000 तो, लेकिन फिर भी। अब इसमें खास बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने समर्पित अवकाश का वेतन यानी कि पीएल सरेंडर इन्होंने लिया है। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं इसको अगस्त महीने में, ये जो वर्तमान चल रहा है उसमें बिल, और इनकी एलआईसी डिडक्शन भी यहाँ पर जो सैलरी से जा रही है वो अपन ऐड कर लेते हैं 8,000 रुपये। अब अपन जाते हैं इसकी टैक्स कैलकुलेशन सीट पर। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स बन रहा है 1,51,784 रुपये, और ओल्ड टैक्स रिजिम में बन रहा है 2,12,074 रुपया। इनके पास में एटीसी डिडक्शन के अलावा कुछ भी अदरवाइज सोर्स नहीं है, और यहाँ पर इंटीमेशन दे रहा है आप नई स्लैब का ही चयन करें। मैंने इस वित्तीय वर्ष में यानी कि अभी जो मैंने 554 ITR सबमिट किए थे, उसमें ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी इनकम ज़्यादा थी उनकी 115 BSE यानी न्यू टैक्स रिजिम में ITR मैंने सबमिट किए थे, और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था इस बार न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन नेक्स्ट ईयर से अपने लिए न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है। तो मैंने 554 ITR ऐसे ही सबमिट किए थे, इसमें कुछ 10 ITR मैंने न्यू टैक्स रिजिम यानी 115 BSE में सबमिट किए थे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और ये आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन सेलेक्ट करें, आपको जिसमें ज़्यादा बेनिफिट हो वही टैक्स रिजिम सेलेक्ट आफ्टर अपना आयकर गणना जनरेट कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर में फ़िलहाल तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी ये ओनली काल्पनिक है। अभी बेसिक वगैरह अपना जो लगा हुआ है वो बेसिक वगैरह फिक्स है, लेकिन यहाँ पर DA रेट्स अभी मैंने पहले ही बताया कि मैंने यहाँ पर DA रेट लिया है 45%, जबकि चल रहा है यहाँ पर 42%। इसलिए मैं अभी इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड नहीं करूँगा। दिवाली के आसपास बोनस और DA के भी आदेश हो जाएंगे, तब तक नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।